वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुजुर्गों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 74 आप लोगों के सामने पढ़ी है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन एक जुमला याद रखिएगा, औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। जिस घर में औरत न हो उस घर में रहमत है। बोलिए ना, मौलवी साहब के साथ बात करना पड़ेगा। बेटी रहमत है, जहमत नहीं है। माँ रहमत है, जहमत नहीं है। माँ ओल्ड एज होम में नहीं रहेगी, बल्कि माँ अपने घर में रहेगी। क्यों? इसलिए कि माँ के पांव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। बहुत सारे लोगों के लिए माँ भारी हो गई है। आप सब लोगों के लिए माँ भारी है? बोल ही नहीं रहे। माँ के लिए बच्चे भारी नहीं हैं, लेकिन बच्चों के लिए माँ भारी है। वो कैसे? जब हम बच्चे थे तो कहते थे मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। अब जब हम बड़े हो गए तो कहते तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी। माँ बाप का एहतराम। पूरी रात मैं दूध लेके खड़ा रहा, पूरी रात दूध लेके खड़ा रहा। उसके बाद सुबह जब हुई, जबकि मेरे बच्चे वो सिबिया यतज़ागौन, मेरे बच्चे मुंह रगड़ रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले हम अपने माँ बाप को पिलाएंगे तब बच्चों को पिलाएंगे। तो मेरे भाइयों, जन्नती औरत, हम लोग बोलते हैं ना कि औरत सब जहन्नम में ज्यादा होगी, गलत बात है ये। अगर जहन्नम में ज्यादा है तो जन्नत में भी ज्यादा है। दोनों बात समझना पड़ेगा, क्योंकि जन्नत में तो डबल डबल है। और माँ जन्नत में है, खिदमत करने वाला भी जन्नत में है। अब तीनों में से एक ने जोर लगाया, अल्लाह मैंने तेरे लिए किया है, आज मैं मुसीबत में फंसा हूं, पत्थर को खिसका दे। पत्थर जरा खिसका। अब यहां रुकिए, आजकल हम और आप दूसरों को बहुत खिलाते हैं। दवा दारू माँ बाप को करवाइए, माँ बाप पर मेहनत कीजिए, मुसीबत अल्लाह खुद दूर कर देंगे। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूं शायद कोई भी आदमी ऐसा होगा, शायद ही कोई होगा जो माँ बाप की खिदमत ना करता हो। लेकिन मेरे भाइयों, मुसीबत अगर दूर करवानी है तो माँ बाप की खिदमत कीजिए। जन्नत में जाना है तो माँ बाप की खिदमत कीजिए। तो जन्नती औरत के ऊपर बात चल रही, तो माँ जन्नती है कि नहीं भाई? आए बोलिए ना, माँ जन्नती है कि नहीं? खिदमत करने वाला भी जन्नत में जाएगा कि नहीं? स्वर्ग में, पैराडाइज में जाएगा ना भाई। तो माँ बाप की खिदमत कीजिए। माँ जन्नत में जाने का जरिया है। औरत को लोग बोलते रहते हैं ज्यादा बोलने का नहीं, उल्टी खोपड़ी की सीधा कर दूंगा। अक्सर लोग डायलॉग बोलते हैं। हम और आप लेडीज को कभी सीधा नहीं कर सकते, लेडीज हमें सीधा कर देगी जरूर, या नहीं तो टेढ़ा तो करिए देगी अगर सीधा नहीं किए तो प्लीज ये मत बोलिएगा, और ये कभी भी मत कहिएगा है उल्टी खोपड़ी की, नहीं, बिल्कुल नहीं। जन्नत के अंदर भी औरतों की तादाद ज्यादा है। जहन्नम में क्यों है? दो कमी है। अगर ये दो कमी औरत दूर कर ले तो सब जन्नती है। सहाबियात जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की लेडीज जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो जन्नत में है कि नहीं है? सब जन्नती है, जिस तरह सहाबा जन्नती है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि मेरी तकरीर आज ये कि सब लेडीज को मैं जन्नती में पहुंचा दूं सीधा। दलील, दो कमी है, आप दूर कर लीजिए, आप जन्नती हैं। सही बुखारी किताब का हदीस नंबर 5197
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने जहन्नम में लेडीज को बहुत देखा है। तो लेडीज लोगों ने पूछा क्यों? तो कहा ये दो कमी है, बड़ी नाशुक्री है, एहसान फरामोश है। और नाशुक्री है, एहसान फरामोश है। एहसान कुछ भी कीजिए भूल जाएगी। ये दो चीज अगर खत्म हो गई तो वो जन्नती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए कहा, जो आप लोगों के लिए है, आज से ये हदीस जेब में लेके घूमिएगा। लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना अत्ताहरा कुल्ला सुम्मा रअत मिनका शैअन क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। तुम जिंदगी भर औरत के साथ एहसान करो, किसी दिन जरा तकलीफ हो जाएगी, फौरन कह देगी मुझे आपके घर सुकून नहीं मिला। लेडीज बहुत होशियार है, याद रखिएगा। लेडीज को अपने माँ बाप की तकलीफ कबूल है। लेडीज को अपने माँ बाप की तकलीफ कबूल है। शादी से पहले उनके अब्बा बड़ी तकलीफ में थे, वो कबूल है। लेकिन शादी के बाद शौहर अगर तकलीफ वाला मिल जाए तो वो कबूल, अरे बोलिए ना भाई, वो कबूल नहीं है। ताना दे देगी, का फकीरवा के घर अब्बा ने अम्मी ने शादी करा दी, जबकि खुद उनके अब्बा फकीर हम मोहताज है। तो अगर ऐसी बीवी किसी को मिल गई है तो यह हदीस जेब में रख के घूमिएगा कि तुम जिंदगी भर एहसान करो, अगर किसी दिन तकलीफ हो जाएगी तो फौरन कह देगी अरे मुझे आपके घर सुकून मिला ही नहीं। तो मेरे भाइयों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना टेंशन देने की जरूरत है ही नहीं। माँ बहनों से गुजारिश है, अपने अंदर दो खूबी पैदा कर ले, आप जन्नती हैं। आज मौली साहब वही हदीस सुनाएंगे जो सिर्फ जन्नत में जाने वाली है इंशाअल्लाह। औरत अगर 4 काम कर ले, 5 उंगली घी में और मुंह कढ़ाई में, सीधा एकदम घी वाली कढ़ाई में। दलील मुस्नद अहमद हदीस नंबर 1661, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफिज़त फर्जहा व अताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदखुलिल जन्नह मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शि'ति। औरत अगर 4 काम कर ले, 5 उंगली घी में और सीधा मुंह कढ़ाई में, सीधा जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा, फातिमा 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 फातिमा। बेचारी फातिमा किस दरवाजे से जन्नत में जाए? वो 4 काम क्या है? इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तहज्जुद का कोई जिक्र नहीं है, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले बस। वसाम शहरा, रमजान के रोजे रख ले, दूसरे रोजे के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। अफसोस की बात है कि हमारी बूढ़ी माता 5 वक्ता नमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो आजकल की जो नौजवान है कहाँ नमाज पढ़ रही है, इल्ला माशाअल्लाह। और हम लोगों ने भी सोच रखा है जब बूढ़े हो जाएंगे तो नमाजी बन जाएंगे। मेरे भाइयों, बूढ़े होने तक किसने जिंदा रहना है? कोई बता दे, कोई गारंटी है? 5 वक्त की नमाज पढ़ ले बस, रमजान के रोजे रख ले। पहले अल्लाह के 2 काम, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। नंबर 4, शौहर की जायज चीज में बात मान ले। अगर उनका पति हस्बैंड ये कहे जायज चीज तो बात मानना पड़ेगा। नाजायज बोले सबकी घूम रही है तुम भी घूमो ना, चलो ना फिल्म देखने जाते हैं, तो ऐसी बात मानी जाएगी क्या? बोलिए ना भाई, आवाज आ रही है? जायज चीज में बात मानना है, नाजायज में नहीं। अगर शौहर ये कहे कि तुम बात मत करना, तुम अपने अब्बा से, अम्मी से, मेरे साला से, तो ये जायज चीज है? गलत है, ये नाजायज है। उनको समझाना पड़ेगा, रिश्ते नाते नहीं तोड़ना है। तो जायज चीज में बात मान ले। सिर्फ 4 काम करना है। जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं, इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए। बेचारी किधर से घुसेगी पता नहीं, अल्लाह ही को मालूम। तो जिस औरत को भी जन्नती बनना हो, ये 4 काम कर ले, वो जन्नती है अल्हम्दुलिल्लाह। काश के मर्दों के लिए भी ऐसी कोई हदीस होती तो बड़ा अच्छा रहता। काश, मुझे नहीं मालूम है, उलमा मौजूद है, हो सकता है वो बता सकते हैं आपको। मुझे ऐसी कोई हदीस नहीं मालूम कि 4 काम कर लो और 5 उंगली घी में और मुंह कढ़ाई में और सिर जा जन्नत में, कट टू कट वाला। मैं तो आज चाहता हूं कि सब औरत को जन्नत में सीधा ले जाऊं, तभी मैं दम लूंगा। एक हदीस और ले लेता हूं, चलिए, सिलसिला सही है। हदीस नंबर 287, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों से फरमाया, अला उखबिरुकुम बिनिसाइकुम मिन अहलिल जन्नह, ऐ लोगों सुनो, क्या मैं तुम लोगों को जन्नती औरत ना बता दूं? अब कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अपनी बीवी से परेशान होंगे, अरे मौलवी साहब औरत का मतलब जन्नत कहां से हो सकता है? आप लोग परेशान है क्या? अभी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, अरे हल्के से बोल दीजिए। आप लोग परेशान हैं?
जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि औरत रहमत है, आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। एक जुमला एक साहब ने कहा, गलत है वो, अगर आप कहेंगे तो सुनाऊंगा वरना नहीं सुनाऊंगा। सुना दो। खान सर को आप लोग जानते हैं, पटना वाले खान सर, कितने गरीबों की उसने जिंदगी संवार दी, देहाती लोगों को पुलिस बना दिया। पुलिस वाले भाई लोग मौजूद है, पुलिस बना दिया, जज बना दिया, बहुत काम कर रहे हैं खान सर। खान सर हंसाते भी हैं। तो खान सर ने क्या कहा, अगर बीपी आपकी लो है और हाई अगर करना हो तो बीवी से बात कर लीजिए। ये खान सर ने कहा है, मुस्कुराइएगा नहीं आप लोग। और खान सर ने ये कहा कि अगर आपकी बीपी हाई है और लो करना है तो साली से बात कर लीजिए। अब ये बात कहां तक सही है मैं तो नहीं जानता। अब मुस्कुराते चेहरे यही बता रहे हैं, शायद कि यही हो, वल्लाहु आलम। देखिए मेरे भाइयों, कुछ रहे न रहे, औरत जन्नती औरत जिसके पास है वो खुद जन्नती है। आइए, नहीं है तो ऐसा बनाना पड़ेगा। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया सहाबा के दरमियान, तो सहाबा ने कहा बतलाइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल वदूद अल वलूद अल आऊद, तीन खूबी बताई। जिस औरत के अंदर ये तीनों खूबियां हैं वो जन्नती है। नंबर 1, बहुत मोहब्बत करने वाली। अब ये कैसे पता चलेगा भाई? शादी के बाद ना पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा बहुत मोहब्बत करने वाली? तो पता ये चला जिस खानदान के अंदर मोहब्बत ज्यादा है, आप उससे पता लगा लीजिए कि इस घर की जो बच्चियां हैं वो भी मोहब्बत वाली है, बहुत मोहब्बत करने वाली। नंबर 2, बच्चे वाली। आज अपने यहाँ क्या है, 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, छोटा परिवार सुखी संसार। सही है ना? और कानून भी है। जबकि बिहार के लालू जी को जानते हैं आप लोग, उनके पास 9 रतन है। उनके पास 9 रतन है, पता है आप लोगों को? 9 रतन। मेरे भाइयों, जब औलाद ज्यादा होगी तो फौज भी ज्यादा होगी, बचाव भी ज्यादा होगा। और अल्लाह रोजी रोटी देते हैं, हम और आप थोड़ा ना देते हैं किसी को, अल्लाह इंतजाम करते हैं। जब बोझ ज्यादा आएगा तो मेहनत ज्यादा होगी, वरना कम रहेगा तो उसी में बैठे रहेंगे। तो जिनके पास ये जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हजरात यहाँ बैठे हुए, इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 बच्चे भी हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, खेत में भी काम किए ये लोग। आज इनकी जो दादी माँ, हम लोगों की जो दादी माँ, नानी माँ बड़ी हट्टी कट्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। घर के भी काम करती थी बेचारी, खेत में भी काम करती थी, और उसके बाद अपने दुल्हा बाबू को बनाती भी थी, संवारती भी थी, तेल मालिश भी करती थी। आजकल की कोई लेडीज आप बता दीजिए कि तेल मालिश आपकी करती है किसी की बीवी? जहां आप बात कीजिएगा वो खुद कहेंगे कि हमारा पैर तो खुद ही दुख रहा है। और अगर आप बच्चे को बोलिएगा बेटा तू पैर पर चढ़ दे, तो बोलेगी मत चढ़, और ज्यादा कुछ बोले नट्टी पर चढ़ दे बेटा। अभी एक कोई फौजी हैं या पुलिस ऑफिसर हैं, अभी रिटायर हुए हैं, उनको पैसा उसा मिला होगा, एक वीडियो वायरल हुई, आपने देखा भी होगा। तो बेटे ने क्या किया और बीवी ने क्या किया, बेटे ने अफसर को पूरा पटक दिया और बांध दिया ऐसा, और बीवी ने भी साथ दी। क्यों? बेचारे ने कितनी तकलीफ उठाई है, बॉर्डर पे अपना टाइम लगाया है, लोगों को वक्त दिया है। आप पुलिस वालों क्या समझते हैं? इन लोगों का 24 घंटा ड्यूटी है भाई, इतना टाइम लगाया, अब पैसा लेकर आया तो सब दौलत के पुजारी हैं। बेटा भी है, बीवी भी है, अब बेचारा क्या करेगा रिटायरमेंट के बाद? पैसा उनको देना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, ऐसी औलाद जिनके लिए पूरा वक्त लगाया, सब कुछ लगाया, इसलिए अल्लाह से दुआ करते रहिए ऐसी औलाद मिले जो यहां के लिए भी हो, मरने के बाद के लिए भी हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती औरत नंबर 1 बहुत मोहब्बत करने वाली, नंबर 2 बच्चे वाली। एक ने पूछेगा दूसरा, दूसरा ने पूछेगा तीसरा, अच्छा आप ही बताइए ज्यादा बच्चे होंगे 1000 रुपया तू देगा भाई, ये 1000 तू देगा, अच्छा 5000 तू देगा, जेब में ज्यादा पैसा लेके घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? ये ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं। ओल्ड एज होम में छोड़ेंगे। मैं एक बात सिंपल आपसे पूछना चाहता हूं, ओल्ड एज होम में छोड़ने वाले लोग, अपने माँ बाप को अनाथ घर में छोड़ने वाले लोग पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं। अरे हमने एजुकेशन तो दिया लेकिन संस्कार नहीं दिया। कोई बता दे पुराने जमाने में किसी ने अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ा हो? डॉक्टर के माँ बाप कहां हैं? बोल ही नहीं रहे। इंजीनियर साहब के, मास्टर साहब के, अमोली साहब के माँ बाप आए घर पे ना?
एजुकेशन देना अहम नहीं है, संस्कार देने चाहिए, अखलाक देने चाहिए, दोनों दे दीजिए साथ में। सिर्फ एजुकेशन दे दिया खत्म। माँ बाप की खिदमत, इज्जत और एहतराम। अब ये तीसरी चीज, औरत को अगर जन्नती बनना हो तो अपने अंदर ये चीज ले आए। अपने शौहर को मनाने वाली, अपने नाराज शौहर को मनाने वाली, अल्लाह की कसम कहता हूं जिस घर में ऐसी औरत मौजूद है उस घर में कभी तलाक नहीं हो। लोग तलाक का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको इस्लाम के बारे में नहीं मालूम, हलाला के बारे में बोल रहे हैं। अरे भाई इस्लाम में हलाला है ही नहीं है भाई, तो इस्लाम को पढ़िएगा तब ना। असल में लोगों ने क्या किया, इस्लाम को देखा है, पढ़ा नहीं है। तो देखे वाला कैसा है, पढ़ने वाला कैसा है। तलाक आखिरी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नहीं। आप तलाक नहीं दे रहे हैं लेकिन दूसरी के साथ हर रात नई नई के साथ ओ चलेगा। अरे भाई जिंदगी नहीं जमी तो जहन्नम काहे को बना के रखे हुए हो, अपने घर को जन्नत बनाओ। तो ये आखिरी हल है, पहला हल थोड़ा ना है। कुरान की आयतें पढ़ी है, समझाना है। तो यहां ये बताना है कि वो औरत अपने घर को जन्नत बना के रखती है जो कुरान हदीस से जुड़ी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने नाराज शौहर को मनाए। कैसे मनाए? मां बहनों के लिए अपना हाथ अपने शौहर के हाथ में दे और कहे हाजिर बल, अपने शौहर का हाथ में दे और कहे ला अज़ूक़ु गम्ज़न हत्ता तरज़ा, जब तक आप राजी न हो जाएं पलक झपकने तक भी मैं आपसे दूर नहीं हो सकती। बीवी का हाथ और शौहर का हाथ इस तरीके से रहे, बोले जब तक आप राजी ना हो जाएं मैं दूर नहीं हो सकती। अल्लाह की कसम कहता हूं ऐसी बीवी जिसके पास है उस घर में तलाक हो सकता, साथ नहीं दे रहे हैं आप लोग, तलाक हो सकता कभी नहीं होगा। ऐसी बीवी मिलेगी कहां? तो जिसको भी जन्नत में जाना हो मां बहन को, ये 3 निशानी मैंने बता दिया, 4 निशानी वहां बता दिया। अब आइए अल्लाह वालियों की मिसालें जरा दे दूं। बीवी हो तो ऐसी, अरे कैसी? उम्मुल मोमिनीन खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी दलील। सही बुखारी किताब बदल वही हदीस नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में है। आप लोग हज किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हाजी साहब हैं, हाजी साहब उम्रा करने गए हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको हाजी बना दे, जोर से बोलिए आमीन आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में है, पहली वही उतरी, फरिश्ते आए, जिब्रील अमीन दबाया, सूरह अलग की शुरू की 5 आयतें उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास गए? किसी मर्द के पास नहीं गए, रिश्तेदार के पास नहीं गए, गए तो अपनी बीवी के पास गए, जन्नती औरत के पास गए। मेरे भाइयों ऐसी बीवी घर पे रहेगी तब ना मन करेगा जाने का, वरना अगर ऐसी बीवी रहेगी तो, सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं घर पे गया परेशान हूं और बीवी से मैंने कहा और बीवी ने ये कह दिया आप पहाड़ पर काहे गए थे, भले अच्छा हुआ दबा दिया, वो तो नट्टी नहीं दबाया वरना वही मर जाते। मेरी उर्दू जरा खराब है, उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन मेरा पैगाम खराब नहीं है, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। अगर ऐसी बीवी मिल जाए, काहे को आपने कारोबार शुरू किया, भले अच्छा हुआ, तो कैसे मन करेगा जाने का? बीवी अगर उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी हैं, जो मोमिनों की माँ है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे गए परेशान है और अपनी बीवी से दुखड़ा सुनाया। हम और आप अपनी बीवी से छुपाते हैं, छुपाइए नहीं, दुखड़ा सुनाइए, परेशानी बताइए, लेकिन अंदाज भी प्यारा होना चाहिए। जाते ही कहा खदीजा मुझे डर लगता, लगत खशीत वाला नफ्सी, मेरी जान चली जाएगी ऐसा लग रहा है। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसा कहा, बीवी खदीजा का अंदाज देखिए, मोमिनों की मां का अंदाज देखिए, दुआ करे हमारे घर में भी ऐसी लेडीज आ जाए, जन्नती। किसी कॉलेज की पढ़ी हुई नहीं है, स्कूल की पढ़ी हुई नहीं है, ये मस्जिद नबवी, मस्जिद खाने काबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने, वहां की पढ़ी हुई है। ये घराने की क्या कहा? कल्ला वल्लाह मा युज़िक अल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी जान का खतरा है, 5 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी बता दी। आज हमारी बीवियों के पास हमारी खराबी की लिस्ट है, मैं कितना खराब हूं उसकी लिस्ट है उनके पास।
कोई बता दे कि मेरी बीवी के पास लिस्ट नहीं है। हमारी बीवियों के पास मेरी खराबी की लिस्ट है कि मैं कितना खराब आदमी हूं, लेकिन मेरे अंदर क्या क्या खूबी है, अच्छाई है, उसकी लिस्ट उनके पास नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जन्नती औरत के पास अपने शौहर के लिए लिस्ट है कि मेरे शौहर में ये खूबी है। नंबर 1, आप तो रिश्ते नाते को जोड़ते हैं। जैसे कहा कि मेरी जान का खतरा, तो कहा आप तो रिश्ते नाते को जोड़ते हैं। वो तहमिलुल कल्ला, उठा लेते हैं। तकसिबुल मादूम, कमा के ला के देते हैं गरीबों को। अब बड़े मेहमान नवाज हैं, हक के लिए लड़ते हैं। ये 5 खूबी। एक चीज और है, अभी हम तरतीब से चलेंगे। रिश्ते नाते को जोड़ते हैं। आजकल हमारे घर में वो औरत आई है और आती है, आते ही पहले बोलती है आप अपने अब्बा से बात नहीं करेंगे, मुझे आपके साथ यानी ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना है, मुझे अलग थलग रूम चाहिए। आपके अब्बू, आपके अम्मी, आपके भाई, आपकी बहन नो 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 करने का। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? आप कहीं को बात करते, बात नहीं करने का, रिश्ते नाते को तोड़ रही है। जन्नती औरत जोड़ती है, जन्नती औरत जोड़ती है रिश्ते नाते को, और ये तोड़ रही है। मुझे एक औरत आप बता दीजिए, आप लोग हाथ उठा सकते हैं कि मौली साहब मेरे पास ऐसी बीवी है जो मुझे खुद कहती है कि आप अपने अब्बा से बात किए क्या, अम्मी से फोन पर बात किए क्या, बहन से बात किए क्या, भाई से बात किए क्या। एक औरत आप बता दीजिए, इतना बड़ा मजमा है कि मेरे पास मेरी बीवी है जो ये कहती है कि आप अपने अब्बा से बात कीजिए, अपने अम्मी से बात कीजिए, मैं भी बात करूंगी, और आप अपनी बहन से बात कीजिए, अपने भाई से बात कीजिए, लेकिन मेरे पास ऐसी बीवी है, आपके पास भी है। ससुर जी से बात किए क्या, सासू माँ से बात किए क्या, साली से तो आप बात करते ही नहीं है, और साला से और क्या कीजिएगा, साला चौड़ बैठेगा सीधा। बात करके दिखाइए। सही बोल रहा हूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटा तू सही बोलना, झूठ नहीं बोलना बेटा। तेरे को दादी माँ अच्छी लगती है या नानी माँ? झूठ मत बोलना बेटा। दादी के यहाँ अच्छा लगता है या नानी के यहाँ? झूठ मत बोलना बेटा। देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं बेटा, आपको दादी के यहाँ अच्छा लगता है या नानी के यहाँ? छुप रहा है। ए भाई जरा नजर मिला, नजर मिला बेटा। दादी के यहाँ अच्छा लगता है या नानी के यहाँ? झूठ मत बोलना। नानी के यहाँ बोला ना मैं। मेरे घर पे मेरी बीवी मेरा खाना खाती है और मेरे बच्चों को क्या सिखाती है? नानी माँ, नाना अब्बू, ओहो, और चंदा मामू, खाला अम्मी। और दादा अगर सिखाएंगे तो? दादी अगर सिखा डाइन कहेंगी। फूफी दुश्मन है कहेंगी वो। सास बहू का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा। एक जुमला और कह दूं, बुरा ना मानिएगा, नहीं आए तो लौटा दीजिएगा। हमारी बीवी हमारे साले से बहुत बात करती है, यानी आप सबकी बीवी, यानी वो अपने भाई से बहुत बात करती है। करती कि नहीं करती? घंटों बात करती है। अगर कुछ टोक दीजिएगा तो आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगी। जबकि मेरे साले ने मेरी बीवी का हक मार रखा है। नहीं समझे भाई? मेरे साले ने मेरी बीवी का हक मारा कि नहीं मारा? अब्बा जब गुजर गए, विरासत में औरत को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब्बू जब गुजर गए तो अब्बू के माल में बेटी का भी हक है कि नहीं है? कुरान करीम की जो आयतें कहती है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और आखिरी आयत कुरान में है कि अब्बा गुजर गए तो अब्बा के माल में बेटे का भी है और बेटी का भी है। कितने लोग अपनी बहन को हिस्सा दिए हैं? घंटों बात करेंगे अपने भाई से, है ना, जबकि उसने हक दबा रखा है। उर्दू आई मेरी समझ में? और मेरी बहन ने मुझे माफ कर दिया है तो उससे दुश्मनी किए बैठी है। नहीं आई, ये उर्दू नहीं आई समझ में? आई समझ में? भाई मेरी बहन ने माफ कर दिया तो वो उनकी ननद भौजाई का मसला है ना, तो उससे दुश्मनी किए बैठी है। और जिसने उसका हक खाए बैठा है वो दोस्त है। एक बात और याद रखिएगा, इस्लाम ने जो मीरास का हक रखा है, अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर हम और आप वो हक लेडीज को दे दें, उससे ज्यादा मालदार कोई है ही नहीं है। दान दहेज में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही उनके लिए काफी है। और एक बात और याद रखिएगा, बहन का हिस्सा
खेत और खलियान में सिर्फ नहीं, खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है, बैलेंस में भी है, वो हक आपको देना पड़ेगा। वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में आपका कॉलर होगा और उनका हाथ होगा, आप जालिम हैं और हम और आप जालिम हैं। तो मैं बात कर रहा था सिला रहमी के ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ शुरू कर दी। आप तो रिश्ते नाते का ख्याल रखते हैं। एक चीज और है, आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं, मेहमान की खातिर बात करते हैं। अपना भारत देश पता है आपको, एक हिंदी का वर्ड है महा कुटुंबकम, बोलते हैं ना ऐसा, ये सबके लिए। अरे भाइयों, मेहमान नवाजी में बहुत आगे आ गए, मेहमान की खातिर बात। आप ही बताइए, अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आए और मेहमान भी उनके साइड का हो या हमारे साइड का हो, अगर उनके साइड का कोई आ रहा है, जैसे सासू मां आ रही हैं, ससुर जी आ रहे हैं, साली आ रही हैं, तीनों के आने की खुशी, कभी परमिशन लिया गया? लेकिन अगर मेरी तरफ के आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, अब्बू आ रहे हैं, अम्मी आ रहे हैं, बहन आ रहे हैं, वो लोग फिर आ रहे हैं, क्यों हर दिन आएंगे? मैं सबकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। उनकी तरफ का आए तो नो परमिशन, हमारी तरफ का आए तो हेलो मैम, यस मैम। हमारी और आपकी भी सिट्ठी गुम हो जाती। कोई बोले कि मैं सीना निकाल के घर में मेहमान को ले जाता हूं, कोई बता दे। और जिस घर में जितना ज्यादा मेहमान आए, मैं मर्द को मुबारकबाद नहीं देता हूं, लेडीज को मुबारकबाद देता हूं। उनकी बरकत और उनकी हरकत, जब वो बोले यस तो समझ जाइए कि मेहमान ज्यादा आ रहा है, जब वो बोले नो आप ले जाके दिखा दीजिए, फिर होटल में हमें और आपको खिलाना पड़ेगा, है ना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी बयान कर रही हैं। आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। मेरे भाइयों, ऐसा अखलाक हमें और आपको भी अपनाने की जरूरत है। हमारा दिल मेहमानों के लिए खुला हुआ है और अपना नसीब लेकर वो आता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी है। एक बीवी ने अपने शौहर की ऐसी तारीफ की। मैं माँ बहनों से गुजारिश करता हूं कि अपने शौहरों के लिए भी आप जिस तरीके से खराबी वाला लिस्ट बनाए हुए हैं, कुछ खूबियों वाला भी लिस्ट बना लीजिए। खराबी वाला बहुत गुस्सा करता है, खराबी वाला मारता है, तो वाकई आप लोग मारते होंगे या कोई मारता होगा। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी बीवी को नहीं मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 11 बीवियां थी, लेकिन कभी नहीं मारा। हम और आप एक को नहीं संभाल पा रहे हैं, काहे को मारते हैं भाई? हम और आप क्यों बोलते हैं तू ऐसी है, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरे खानदान है, किस पगली को उठा करके ले आया हूं? प्लीज औरत को सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, ऐसी बात मत बोलिए। हम मुसलमान खुद ही पक्के मुसलमान हो जाए तो बहुत है भाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बताया। काश कुछ लिस्ट हम भी बना लें। आइए देखते हैं, बीवी हो तो ऐसी कैसी, औरत हो तो ऐसी कैसी, मां हो तो ऐसी कैसी, हाजरा जैसी। अल्लाह उनसे राजी हो जाए। सही बुखारी किताब हदीस लंबिया, हदीस नंबर 3364। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद 2 बीवी है, एक का नाम सारा, एक का नाम हाजरा। अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और अपनी बीवी हाजरा को लेकर मक्का गए। मक्का शहर गांव की मां है। गांव की मां को इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मां ने आबाद किया, एक औरत ने आबाद किया। लोग कहते हैं ना औरत क्या कर सकती है? मेरे भाइयों, औरत वो कुछ कर सकती है जो मर्द नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मक्का शहर को किसने आबाद किया है, मर्द ने या औरत ने? एक लेडीज ने, जिसका नाम क्या है? हाजरा। दूध पीता बच्चा है। वहां गई हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं, एक दरख्त के नीचे बैठा दिया है। बहादुर औरत, जन्नती औरत, किसी से डरती उड़ती नहीं है, बहादुर औरत है वो। अब आप ही बताइए, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, खजूर के दरख्त के नीचे पूरे मैदान में अकेली वो औरत है और दूध पीता बच्चा है। अल्लाह को कितना भरोसा रहा होगा मेरे भाइयों। इसलिए तकदीर जो है ना, अल्लाह पर भरोसा सहारा देती है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा,
या इब्राहिम ऐन तज़हब वतत्रुकुना फी हाज़ल वादिल लज़ी लैसा फ़ीही अनीsun वला शै। इब्राहिम आप कहाँ जा रहे हैं? हमको ये पूरे मैदान में छोड़कर, यहाँ तो कोई इंसान बस ही नहीं रहा है, अकेले हम क्या करेंगे यहाँ रह के? कुर्बान जाइए हाजरा पर, कुर्बान जाइए। आजकल हम और आप और हमारी कुछ लेडीज फिल्मी हीरोइन के पीछे पड़ी हुई हैं। अरे ये हीरोइन आपके लिए आइडियल हैं या फिर सहाबिया नेक औरतें आपके लिए आइडियल है जिनका नाम जिंदा है? या इब्राहिम ऐन तज़हब, आप कहां जा रहे हैं हमको यहां छोड़ के? यहां देखिए, यहां बीवी ने शौहर का नाम लिया। अपने देहात में कहीं कहीं मशहूर है कि अगर बीवी ने शौहर का नाम ले लिया तो निकाह टूट गया, है कि नहीं? अब देखिए, मैं एक अंदाजे से आपको बोलता हूं, अगर आप समझ गए तो बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू, अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू, इसका मतलब क्या है? अब देखिए, वो इतनी आसान उर्दू, इतनी आसान उर्दू, अब और आसान करना पड़ेगा। एक औरत नमाजी है और नमाज में सलाम के वक्त ये बोलती है अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू, अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू। क्यों? बोलिए ना भाई। आए, इधर से आवाज आ रही, इधर से आनी चाहिए ना भाई। शौहर का नाम क्या है? शौहर का नाम क्या है? रहमतुल्लाह। तो अगर बोल देगी तो निकाह ना टूट जाएगा। और अगर शौहर का नाम है इब्राहिम तो दरूद इब्राहिमी पढ़ेगी तो क्या टूटेगा? तो शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता है, ना बीवी का नाम लेने से निकाह टूटता, बल्कि निकाह और मजबूत होता है। अब ये बार बार बोलती है कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, मिरारन का लफ्ज आया। मिसाल के तौर पर मेरे मोबाइल पर बार बार मेरी अहलिया मोहतरमा वाइफ का, घर की जो होम मिनिस्टर है, उनकी घंटी बजे। अगर मैंने नहीं उठाया तो, और आप लोगों ने नहीं उठाया तो, घर पहुंचते ही हमारी घंटी बज जाएगी, पहुंचने से पहले ही घंटी बज जाएगी। लेकिन इस हदीस पर गौर कीजिए, वो बार बार बोलती है कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। खुद ही जवाब देती है अल्लाह हमारा का बिहाजा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? तो वो कहते हैं हाँ ना हाँ। आगे जो उस औरत का जवाब था, आज हमारे घर में हाजरा तो है लेकिन वो हाजरा नहीं है। इज़न ला युज़य्युना, तब तो अल्लाह हमको बर्बाद नहीं करेगा, आप जाइए। कितनी बहादुर औरत है। आज हमारे घर में अगर छिपकली दिख जाए तो सिक्टी गुम हो जाए, और सांप अगर दिख जाए तो रास्ता बदल जाए, भाग जाएगी घर छोड़ के। उस औरत ने अकेले कैसे अपने बेटे को पाला होगा? कुर्बान जाइए। खजूर भी खत्म, पानी भी खत्म, सफा पहाड़ पे चढ़ी है। आप में से कोई हाजी साहब है? सफा पहाड़ पे चढ़ी, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। उस औरत ने चक्कर लगाए। आज हाजी लोगों को पूछिए, बीच में कई मरतबा दौड़ते हैं, बैठ के हाँप जाते हैं, पानी पी के फिर दौड़ते हैं। इतनी बहादुर औरत सभा पहाड़ पे चढ़ के, अब तो पहाड़ एकदम जमीन हो गया भाई, पहाड़ वहाड़ कहां रहा, एकदम जमीन हो गया, तब ये हालत है। वो पहाड़ पर चढ़ी होगी और 7 मरतबा दौड़ी है। क्या मोहब्बत और प्यार है अपने बच्चों से। आजकल बच्चों से पूछ लीजिए तो यही कहते हैं, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है। मेरे भाइयों, बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। औलाद पालना आसान नहीं है। लेकिन आजकल की औलाद क्या कहती है? बाप का बाप बनता है रे, बाप बाप होता है। आजकल की औलाद क्या कहती है? अब्बा को क्या मालूम। वाह रे वाह, इतना बड़ा होशियार पैदा कर दिया और अब्बा को मालूम ही नहीं है। माँ माँ होती है और माँ की दुआ में वो तासीर है। कनेक्ट देख लीजिए। उस औरत ने जो ये चक्कर लगाए, रब को ये अदा पसंद आ गई। फज़ालिका सायुन्नास बैनहुमा, इसी अदा को, यानी ये चक्कर लगाने को, सफा और मरवा को मेरे रब ने उम्र में भी रख दिया है और हज में भी रख दिया है। उम्रा और हज में सफा और मरवा की सही ये चक्कर लगाना किसकी यादगार है? मर्द की या औरत की? उस जन्नती औरत की जिसका नाम, उस जन्नती औरत की जिसका नाम हाजरा है। पसंद है? आज जमजम जो हम और आप पी रहे हो किसकी यादगार है भाई? बोलिए ना, बोल भी नहीं कर रहे हैं। आए, किसकी यादगार है? टाइम बहुत कम बचा, जल्दी बोलिए, आगे निकलना है।
एक औरत की यादगार है, एक बच्चे की यादगार है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, यरहमुल्लाहुम्मा इस्माइल, अल्लाह इस्माइल की मां पर रहम फरमाए, काहे को घेर दिया, ना घेरती तो ये जमजम बहने वाला हो जाता। ये नहीं कहा कि इब्राहिम की बीवी पर रहम फरमाए, बल्कि कहा इस्माइल की मां पर रहम फरमाए, क्योंकि वहां तो मां बेटे ही है ना। शौहर और बीवी का कहां है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां कहां है। मेरे रब को उस औरत की अदा इतनी पसंद आ गई, जमजम को कायम रखा है, क़यामत की सुबह तक वो रहेगा इंशाअल्लाह। हम और आप पीते हैं, कभी उस औरत के लिए दुआ किए? जमजम तो खूब पी रहे हैं, कितने लोग सऊदी अरब को गाली दे रहे हैं, जबकि वो बेचारा कितना काम कर रहा है, पूरी दुनिया में लोगों के लिए फिक्रमंद है, जमजम का पानी पी रहे हैं, आराम से उम्रा हो रहा है, हज हो रहा है। आप ही बताइए, ठप्पा जो उम्रा और हज का लगाते हैं, उन्हीं को हम और आप गाली देते हैं, यानी जहां खा रहे हैं वहीं छेद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हर चीज समझने की जरूरत है। ये जमजम है, पांव रगड़ रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम, फरिश्ते आए, अपना पंख मारा या अपना पैर मारा, जमजम निकला है। बड़ी तहकीक हुई है उसके ऊपर। जमजम जो है ना, वो खाना भी है और पीना भी है। 1 महीने तक सिर्फ आप जमजम पीते रह जाइएगा, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। जो उम्रा और हज करने जाते हैं, काहे को बिरयानी के चक्कर में पड़े हुए भाई। टूर वाले से पूछते हैं हम और आप, खाने का आइटम बताइए ना, फोटो दिखाइए ना। रे भाई, आपके पास जमजम मौजूद है ही, उसको छोड़कर ये बिरयानी के पीछे भागिएगा, पुलाव के पीछे भागिएगा, रोटी उसके पीछे भागिएगा, वो तो यहां आके फिर खा लेंगे। तो घेर दिया, किसकी यादगार है? उसकी यादगार। बीवी हो तो ऐसी, मां हो तो ऐसी। जन्नती औरत की निशानी ने बता दो, जन्नती औरत सब्र करने वाली होती है, शिकवा शिकायत करने वाली नहीं। दलील सही मुस्लिम किताब फज़ाइल सहाबा हदीस नंबर 2144। बच्चे का इंतकाल हो गया, उम्मे सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके शौहर अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, छोटे बच्चे का इंतकाल हो गया। पहले की औरत सब कैसी होती थी, अल्लाह वाली, वो रो रगना, सीना पीट रही है, क्यों? बच्चे का इंतकाल हो गया है, कोई मर गया, रोने से बच्चा वापस आ जाएगा। और गांव घर की और आजू बाजू की जितनी लेडीज है, वो और रोने के लिए साथ देती है, क्योंकि सबर 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 सबर। सबर कब तक भाई? जब तक चले ना जाए कबर। अपनी लाइफ में 2 चीज ले आइए, एक है सबर, जब तक चले ना जाए कबर, और दूसरा है शुक्र। अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई। इस औरत की जिंदगी में देख लीजिए सबर कितना, और सबर का फल, ये आखिरी हदीस है मेरी, सबर का फल, सबर का फल मीठा होता है भाई, ये भूल गए आप लोग, खट्टा होता है सबर का फल, सबर का फल मीठा होता है। आने वाला कल, मुश्किल का हल अल्लाह जानता है। इसलिए बिंदास खाने पीने का, अल्लाह का शुक्र अदा करने का, टेंशन लेने का, न टेंशन लेना है न टेंशन देना है। सबर, इस हदीस में देख लीजिए, सबर और सबर का फल। बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चे की लाश को साइड में रख दिया, शौहर आए और घर वालों से कह दिया, तुम लोग बात मत करना, ला तुहद्दिसु अबा बिइब्निही हत्ता अकूना उहद्दिसहु, तुम लोग बात मत करना मेरे शौहर से, मैं खुद बात करूंगी। मियां बीवी का दिमाग ऐसा होना चाहिए कि दोनों के इशारे समझ में आए। आजकल क्या होता है, शौहर कहे आम तो बीवी बोले इमली, आई मीन, यानी अगर बीवी को यह समझाना पड़े आई मीन समझते आप, मतलब मेरे बोलने का मकसद क्या था, तो वो घर जहन्नम बना हुआ है। बीवी इशारे को समझनी चाहिए, शौहर भी समझे, बीवी भी समझे, और जिसके घर में ऐसी औरत है, जन्नती आदमी है वो, उसकी बीवी भी जन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कह दिया मेरे शौहर से बात मत करना, मैं खुद बात करूंगी। शौहर जैसे घर पर आए, बच्चे की लाश रखी हुई है, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। माँ बहनें सोच रही होगी, अरे मौलवी साहब कहां से आप लेके चले आए, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। सबर सबर सबर, फिर सबर का फल देख लीजिए कैसा मीठा होता है। घर पर आए, मेरा बेटा कहां है, जन्नती औरत की निशानी बता रहा हूं। अस्कन, वो जहां भी है आराम से है, अब रोती नहीं, चिल्लाना, फड़कना,
जिस घर में लाश हो, लोग देख रहे, सब रो रहे। लेकिन सबर, लेकिन सबर, लेकिन सबर, लेकिन सबर, सबर। कहां है मेरा बेटा? वो जहां है आराम से है। उसके बाद शौहर को रात का खाना खिलाया। आजकल कुछ माए बहनें हैं, फ्रिज तो है ही, अरे फ्रिज में रखा हुआ खाना लेके खा लीजिए। अरे वाह वाह वाह, अरे गरम गरम रोटी खिलाइए, गरम गरम सालन खिलाइए, तब ना अपनी बात मनवाइएगा। शौहर से कुछ मनवाना हो तो पेट के जरिए मनवाइए। नहीं समझे आप लोग? पेट के जरिए मनवाना मतलब बेहतरीन गरम गरम खिलाइए 10 दिन, फिर वो खुद ही कहेगा बोलो ना क्या काम है। रात का खाना खिलाया, अल-आशा का लफ्ज आया 2। नंबर 3, बहुत बनाव सिंगार किया। बेटे की लाश रखी हुई है, उस औरत ने बनाव सिंगार किया। इसे पता ये चला बनाव सिंगार अपने शौहर के लिए करना है, मार्केट वालों के लिए नहीं करना है। भाभी बहुत सुंदर लग रही हैं, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, आप भी, आपके ऊपर तो कितना बेहतरीन कपड़ा लग रहा है, फोटो दीजिए ना। और फिर फोटो खींच के शौहर को भेज दिया, ऐसा कलर आपको चुनना आता है? बुद्धू कहेंगे। और आदमी वाकई बुद्धू है। जब बच्चे थे तो माँ बाप ने कहा बुद्धू कहीं का, और जब शादी हो गई तो बीवी ने कहा बुद्धू कहीं के, और जब बच्चे वाले हो गए तो बच्चों ने कहा अब्बा बुद्धू है, उनको समझ में नहीं आता। तो कामयाब कब होगा भाई? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? मेरे भाई हो, बनाव सिंगार किया अपने शौहर के लिए, दूसरों के लिए नहीं। बनाव सिंगार अपने आजकल कुछ के जो मर्द हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। मुझे जरा खोल के बोलने दीजिए। उसमें एक रीजन ये भी होता है, शौहर 10 जोड़ी कपड़ा लाए और जब शौहर के पहनिए ना तो वही लहसुन और प्याज वाला कपड़ा पहन के साथ में है, बदबू आ रही है, खुद की भी बदबू आ रही है। वो बेचारा तरसता है कब किसी की शादी हो तो वो 10 जोड़ी में से एक जोड़ी निकले, बनाव सिंगार करे, और मेरी बीवी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 16 सिंगार करके शादी में शरीक हो रही है, माशाअल्लाह। तो शौहर किधर जाएगा? आप अहलिया को बोलिए कि चलिए तैयार होइए, तो अलमारी को खोलेगी बंद करेगी, खोलेगी बंद करेगी, खोलेगी बंद करेगी। 10 जोड़ी कपड़ा रखा हुआ, 20 जोड़ी रखा हुआ, उनको पसंद नहीं आ रहा है। और मार्केट में अगर उनके खिलाफ कपड़ा आ गया और हम और आप खरीद के ले आए तो 10 बार हमको दुकान के पास जाना पड़ेगा। बुद्धू कहेंगे, आपको कलर जमता ही नहीं है, कैसे आदमी है आप? फलानी का देखिए, सुभान अल्लाह, उनके शौहर कितने अच्छे हैं। ये कंपटीशन बोल, अरे आपके शौहर भी बहुत अच्छे हैं, जरा चश्मा तो अच्छा लगाइए आप। उनका उनके लिए, उनसे पूछिएगा तो वो भी शिकायत करेगी। आजकल सब लोग बोलते हैं मेरी बीवी खराब है लेकिन भाभी बड़ी अच्छी है। भैया से पूछ लीजिए भाभी कितनी अच्छी है, पड़ोसन बहुत अच्छी हैं, पूछ लीजिए कितनी अच्छी हैं, है ना? काहे को दूसरा चश्मा लगाए हुआ है? अपना वाला चश्मा लगाइए। मेरे नसीब का जो है वो अच्छा है। तो बनाओ सिंगार अपने शौहर के लिए। अब गौर कर लीजिए, जहां है आराम से है, खाना खिलाया, बनाव सिंगार किया, रात में मियाँ बीवी मिले भी, मैं मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। उसके बाद उस औरत ने कहा मनवाना हो शौहर से ऐसे मनवाइए जो इस हदीस में मनवाया गया है। या अरबी के बारे में मैंने पढ़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अबू तला ये बतलाइए कि जो कोई अमानत रखे, अमानत वापस लेना चाहे, देना है कि नहीं देना है? तो कहा बिल्कुल देना है। फहतसिब इब्नक, बेटा अल्लाह की अमानत था, अल्लाह ने ले लिया। वो गुस्से में आ गए। रात में जो मिले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, दुआ फरमा दी, अल्लाह बरकत दे रात के मिलने में, अल्लाह बरकत दे रात के मिलने में। और बिल्कुल बरकत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कहा जाता है कि उनको एक बच्चे पैदा हुए या और बच्चे, लगभग 9 या 10 बच्चे पैदा हुए, सबके सब हाफिज कुरान। तो मेरे भाइयों, जन्नती औरत की ये निशानी मैंने आपके सामने रखी। मेरी उर्दू जरा खराब थी, उसको माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरा पैगाम खराब नहीं है, उस पर गौर करने की जरूरत है। हर औरत जन्नती है क्योंकि हर सहाबिया जन्नती हैं, बस कुछ चीजों में करेक्शन की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी सब लेडीज को जन्नत में पहुंचा दे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।